जय माता दी भक्तों, करौली महादेव की बहुत बहुत जय हो। और मैं बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ और मैं उनको बहुत दिल से मन से उनको प्रणाम करती हूँ। तो मेरा थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा कि थंबनेल में मैंने ऐसा क्यों लिखा है। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, कहीं पे भी आप स्किप ना करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी है। ये उन लोगों के लिए जो लोग भरोसा करते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा सा उनका भरोसा डगमगाता है। ठीक मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, मगर कुछ चीज़ें मैं वीडियो में स्पष्ट एक दो चीज़ें नहीं बताऊंगी, कि आप समझ सकते हो। कुछ लाइफ से रिलेटेड है, बट मुझे कुछ चीज़ें सबको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। इसलिए आपको पता ही होता है कि ये यूट्यूब है, यूट्यूब में सब देख रहे होते हैं। तो चलिए मैं कुछ विस्तार से बताना चाहूँगी कि जैसे कि जब हमारा हवन पूरा हो गया, इसके बाद फिर मैंने सोचा कि जो गुरुजी से मिलने की सारी प्रोसेस है वो सब हो गई। इसके बाद भी मुझे भरोसा होता था, फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा नहीं होता था। फिर इसके बाद मैंने सोचा क्या करूं क्या करूं। फिर इसके बाद मैं एक बार ससुराल आ गई, ससुराल से फिर मैं मायके गई। फिर कैसे भी करके मैं बहुत ज़बरदस्ती नॉर्मल संकल्प करती थी, डेली बैठकर शाम को बैठकर संकल्प करती थी। पर मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि तू गुरु दीक्षा ले ले। मेरा मन नहीं होता था। मैंने बोला नहीं, क्या ज़रूरत है, हवन कर लिया है ना, इतना इम्पोर्टेंट था वो सब। जो पितृमोक्ष का वन डे हवन होता है, वो जो सारी प्रोसेस होती है वो कर लिया। उसमें एक प्रोसेस मेरी बाकी थी, जो गुरुजी रुद्राभिषेक के लिए बोलते हैं। तो यही चीज़ें मुझे विस्तार से बतानी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वन डे हवन करने के बाद वो सोचते हैं सब कुछ अच्छा होता रही हो, क्योंकि ऐसा मुझे कुछ महसूस नहीं होता। पर ठीक है, दिल में एक भरोसा था। मन तो पापी होता है, वो आपको पता है। तो मेरे साथ तो हुआ ऐसा कि मैं डेली संकल्प लेती थी, पर मुझे संकल्प लेना नहीं आता था। पर मेरे दिल को और मन को मैं बाबा माँ को बोल देती थी कि ऐसी सारी बातें चल रही हैं, ऐसा सब है, क्या करूँ बाबा। और मेरा माइंड भी कंट्रोल में नहीं था कि मैं बात क्या करूँ। तो फिर मैंने बस जो संकल्प है वो कर रही थी। लेकिन मेरे पापा मम्मी बोलते थे तुम दीक्षा ले लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने बोला नहीं लेना है, क्योंकि दीक्षा लेने से डर लग रहा था। वो माला जाप करना मैं कैसे करूँगी, कैसे नहीं करूँगी। गुरुजी के दरबार में बहुत भीड़ भाड़ होती है, मैं क्या करूँगी। फिर अचानक से संकल्प लेते लेते मेरा ऐसा दिल और हृदय बोला कि मुझे दीक्षा लेनी ही है। और बस पूर्णिमा हुआ तो एक पूर्णिमा में गुरुजी वहाँ नहीं थे, दूसरी पूर्णिमा मुझे गुरु दीक्षा मिल गई और मैं ईज़िली ले पाई। और जब मैं गुरु दीक्षा ले रही थी ना, टिकट तो ईज़िली हो गई आने जाने की। लेकिन गुरु दीक्षा लेने के टाइम मेरे साथ वो चीज़ अनुभव हुआ जो गलतियाँ मैं हमेशा करती थी अपने जीवन में। जैसे कि टाइम पे मैं पहुंच गई, इतनी लंबी लाइन, परिश्रम तो बहुत था मगर सारे काम होते जा रहे थे। मैं जैसे बाबा को, मेरे आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। मेरी बहनें भी मेरे साथ ही, कोई प्रसाद के लिए लाइन लगाया है तो कोई इसके लिए लाइन लगाया है। फिर जो जो प्रोसेस थी सब टाइम टू टाइम हुआ। फिर उस दिन गुरु जी ने गुरु दीक्षा नहीं दिया, क्योंकि उस दिन सैटरडे था। सैटरडे बहुत सारे काम थे गुरु जी को, वो हुआ। फिर दूसरे दिन 4 बजे के करीब मुझे गुरु दीक्षा मिली। हमारी ट्रेन थी वापस की। एग्जैक्ट मैं 5 बजे ही फ्री हुई। 5 बजे फ्री होने के बाद मैं जल्दी से ऑटो पकड़ी, सामान मैंने लिया और हम सीधा रेलवे स्टेशन पहुँचे। आधे घंटे में इंडिकेटर लग गया और हम अपने घर आ गए। ठीक है, जैसा तैसा चल रहा था, चला रहे थे। 2-3 दिन के बाद मैंने बोला ठीक है इतने ही तो माले हैं, कर लूँगी। नहीं, पर बहुत कठिन है। एक दिन मैंने 5 किया, एक दिन मैंने 10 किया, एक दिन मैंने 5 किया, एक दिन मैंने 10 किया। ऐसे करते कभी 20-25 नहीं हो रहे थे। बैठने का भी मन नहीं कर रहा था। फिर मैंने गुरुजी से संकल्प किया कि गुरुजी आज के आज मेरे 40 माला होने ही चाहिए। वो मैंने देखा 40 तो हो गए। मैंने बोला 40 के बाद थोड़े और कर लेती हूँ, नहीं हुए। कितनी भी करने की कोशिश किया, नहीं हुए। चलो कैसे भी करके दूसरे दिन 20-30, यानी फिर मेरे माइंड में ऐसा आ गया कि गुरुजी आपको कैसे भी करके महीने 1.5 महीने में मेरा माला जाप करना ही है। मैंने एक लक्ष्य बांध लिया था और गुरुजी को मैंने संकल्प रख दिया था। 1.5 महीने में मेरा माला कंप्लीट भी हो गया। और दशांश कैसे करते हैं कोई आइडिया नहीं था। फिर मेरे पापा ने सब समझाया, क्योंकि पापा सब कर चुके हैं। मेरा दशांश भी कंप्लीट हो गया एक ही 11वीं में। और एक ही 11वीं में मैं डर रही थी कि कैसे होगा, क्या होगा। पहले मैंने 60 किए, फिर मैंने 50-70 करती गई। मैंने बोले तो 150 माला हो गए।
कंप्लीट, एक ही 11वीं में। फिर इसके बाद मेरे सब लाइफ में ससुराल को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी और मैं बहुत रोती रहती थी बैठकर। फिर मैं बहुत सोचती रहती थी क्या होगा, कैसे होगा, जो भी चीज़ करती थी कुछ नहीं होता था। फिर मेरे को माला जाप करने के बाद इतना तन और मन और दिल इतना फ्रैंक हुआ। बट हाँ, मैं बीमार पड़ती थी ना, तब से मेरे धीरे धीरे थोड़ा सा ना मैं कमज़ोर होती चली गई थी। फिर धीरे धीरे मैं ठीक हुई, मगर बाबा के प्रति और माँ के प्रति ना बहुत अब विश्वास सा हो गया। मतलब जो बोल रही थी ना कि बाबा ऐसा आप करवा दो, अगर ऐसा सही लगता है तो आप देखो कि क्या रास्ता है, क्या मैं सही सोच रही हूँ, बाबा आप ये रास्ता निकालो, वो रास्ता निकल गया। मैं बताऊँगी नहीं बट मेरे रास्ते निकल गए। फिर मैंने बोला बाबा ये चीज़ चाहिए, रास्ता निकाल दो ना बाबा। बाबा ने रास्ता निकाल दिया। मैंने बोला बाबा मुझे बहुत टेंशन होती है, मेरे माइंड से वो चीज़ निकाल दो जिस चीज़ के लिए मेरा दिमाग बार बार सोचता है। वो चीज़ भी उन्होंने निकाल दी। अब अगर मुझे नींद भी आती है ना तो उधर का मुझे टेंशन बिल्कुल भी नहीं आता। फिर मैंने बोला बाबा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। आपको पता है कि एक संसारिक लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, कि अगर मैं सोऊं तो मुझे टेंशन नहीं होना चाहिए, पूरे दिन अगर मैं जाग रही हूँ तो मुझे टेंशन नहीं होना चाहिए। वो चीज़ मुझे ख्याल में कभी आनी ही नहीं चाहिए। आप नहीं सोचोगे वो चीज़ मेरे माइंड में कभी आती ही नहीं है। मैंने और भी चीज़ें हैं वो बाबा माँ में ही छोड़ दी है, क्योंकि बाबा भी कहते हैं आप किसी के लिए संकल्प मत करो, आप अपने लिए करो। उस दिन से, जिस दिन से मैंने खुद के लिए लिया ना, मैं खुद से जीना सीख गई। अब बस बाबा माँ में यही भरोसा है कि आगे मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में। अब क्या करूँगी, कैसे करूँगी वो मुझे नहीं पता। अभी आगे भी मेरे बाबा माँ हैं। मैंने अपना जीवन, अपना सब कुछ, अपना काम काज सब कुछ बाबा माँ में समर्पित कर दिया और आई होप कि मेरे बाबा माँ आगे ऐसे ही पूरा करते रहेंगे। तो मुझे संकल्प और मेरी गुरु दीक्षा में सबसे ज़्यादा यही पूरा हुआ है। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, जब मैंने गुरु दीक्षा ली थी ना, तब मुझे 1500 जब माला हो गए तब मुझे कुछ अनुभव नहीं था। जैसे ही मेरे 1100-1200 के करीब माला होने को आए थे ना, मुझे आत्मा में कुछ अलग सा ही अनुभव हुआ था, कुछ अलग ही खुशी हुई थी। और मुझे बाबा दिखाई नहीं। जब मैं ऐसे आंख बंद करती थी ना, मैं बाबा को खूब देखने की कोशिश करती, बाबा नहीं दिखते थे, एक प्रतिबिंब में भी नहीं दिखते थे। अभी मैं ऐसे ही भी आंख बंद करूँ ना, बाबा की तुरंत छवि दिख जाती है। बाबा से जो बोल दूँ ना कि बाबा आज मैं पूजा पाठ नहीं कर पाई हूँ, मैं आज माला जाप नहीं कर पाई हूँ, मुझे माफ़ करो, बस दर्शन करके ही उनको सब कुछ जो मैं बोलती हूँ वो मैं बोल देती हूँ। मतलब मुझे ऐसे दिखने लगे। फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी पूरी होने लगी और आई होप कि बाबा माँ मेरी इसी तरह सुनते रहें। और मैं इसीलिए आपको शेयर कर रही हूँ ये वीडियो कि बहुत सारे लोग हैं संकल्प कैसे करें, क्या करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में संकल्प लेने की एक बहुत ही प्यारी सी प्रक्रिया सिखाऊंगी। हालांकि मैंने गुरुजी की ही वीडियो से सीखी है, पर मेरी भी कहीं कहीं पे गड़बड़ हो जाते थे, लेकिन अब सिर्फ मैं मेरे लिए करती हूँ। क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं आप अपने लिए सोचो, दुनिया आपके लिए सोचना चालू कर देगी। अगर आपका अपना सब बिगड़ गया तो ये दुनिया आपकी नहीं है। अभी सिर्फ मैं मेरे लिए सोचती हूँ, मैं मेरा ही करती हूँ। और बाबा माँ को बोला है आप सिर्फ मेरे हो। मतलब हर इंसान के अपने अपने हैं, पर अभी फ़िलहाल मैं अपने लिए बोलती हूँ बाबा माँ मेरे हैं, मेरे सुनेंगे और मेरे लिए सब कुछ करेंगे वो। तो मुझे तो बहुत भरोसा हो गया है। इसी तरह भरोसा आपको हो। मेरा तो पूरा भरोसा टूट गया था और मैं बहुत ज़्यादा मानती नहीं थी। मैंने बहुत वीडियो निकाली, फिर मैं गुरुजी की वीडियो देखी थी। गुरुजी सिर्फ अपने बहुत ही सरल एक शब्दों में बताते हैं। बहुत ज़्यादा हमारे गुरुजी कंफ्यूज नहीं करते हैं। सिर्फ उतना ही सुन लो, उतना ही सीख लो, आपका जीवन बदल जाएगा। अभी तक मेरी लाइन, मेरे स्क्रिप्ट बहुत क्लियर थे। आगे भी मैं चाहती हूँ, मैंने बाबा को बहुत कुछ बोला है। जिस दिन मेरे सारी चीज़ें और पूरी हो जाएंगी मैं आपको और विस्तार से वीडियो बताऊंगी। लेकिन हाँ, नेक्स्ट वीडियो मेरी ज़रूर देखना, वहाँ पे मैं संकल्प आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से मिलती हूँ। जब तक के लिए बाय बाय। जय माता की, जय बाबा माँ की।